बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़े जिसमें बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं माह रमज़ान मुबारक के हवाले से रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वही इफ्तारी में। आज इफ्तारी के साथ प्रोग्राम था कि थोड़ा खाने का भी एहतमाम कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आलू मटर कीमा बनाने लगी हूँ। आलू सोचूंगी कि डालें या ना डालें, वैसे मैं ज़्यादा मेरा यही है कि मैं मटर कीमा ही तैयार करूँ। तो मटर कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा जो है वह हाथ का बना हुआ वो इसमें डाल दिया है, पकने के लिए रख दिया है। क्योंकि गैस आ रही थी थोड़ी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लिए पहले के, फिर वीडियो बनाने लग गई हूँ। तो पहले मैंने कीमे को अच्छी तरीके से धोया है, इसमें पानी शामिल कर दिया है क्योंकि मोटा हाथ का कीमा है। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज शामिल करके साथ में लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ धनिया और साथ में ही जो है रेड मिर्च वगैरह जो है ना सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। लाल मिर्चें और नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक किया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल करके पानी इतना डाल दिया है कि इसमें कीमा जो है अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको मैं गलने के लिए अब रख दूँगी और ढक्कन देकर तकरीबन इतनी देर तक पकाऊँगी जब तक पानी खुश्क हो जाए और साथ में ही कीमा भी गल जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हंडिया जो है हमारी भूनने की स्टेज पर आ गई है। पानी सारा खुश्क हो गया है और ये देखें तमाम मसाले जो हैं वो गल चुके हैं। और ये कीमा अब मैं भूनूंगी। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैं ऑयल शामिल करूंगी ताकि कीमा जो है अच्छी तरीके से भुन जाए। ये देखें गाइस, मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया और इसको मैं खूब अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जब तक ऑयल अलग नहीं होगा मैं उस वक्त तक इसको भूनती रहूँगी। देखिए मटर जो है बॉयल करके रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मटर हमारे गल चुके हैं। तो मटर आप पहले बॉयल कर लें या साथ ही अगर शामिल करना चाहे तो कर लें, लेकिन क्योंकि अब हम सीज़न के आउट होने वाले ये मटर हैं तो ये मटर फ़ौरन से गलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पहले इनको बॉयल कर लिया है ताकि ये गल जाएँ, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाते अगर मैं कीमे के साथ इनको भूनती। तो गैस कीमा यहाँ पे भून रहा है, ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पर मैं साथ में मटर भी भूनूंगी ताकि मटर भी साथ में भून जाएं और ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से भून जाएंगी। तो ऑयल अलग होगा तो मैं इसमें आखिर में धनिया वगैरह शामिल करूँगी। और इसमें हमने शोरबे वाला नहीं बनाना है, बस हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में इतना तो खाया जाता नहीं है, तो सालन फिर बच जाता है। तो सहरी और इफ्तारी के लिए बस ये तैयार करना था। तो एक दिन में ये सालन ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने आधा किलो ही कीमा लिया है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो थे वो मेरे पास मटर रखे हुए थे, तो वो मैंने बॉयल कर लिए हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से कीमा मटर अब आखिरी मलाई में है, भून चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त इसमें से स्मेल भी आ रही है मटरों की और कीमे की भी और तमाम मसाला जात की। और स्पेशली ख़ास तौर पे वो जो मैंने खुश्क धनिया कुटा हुआ डाला था वो उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखें, अभी मैं इसको मज़ीद और 5 मिनट भूनूंगी। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो नीचे लग रहा है ना ये ना लगे और थोड़ी हल्की सी बस थोड़ी ना ग्रेवी सी हो जाए। मैंने सिर्फ 1 कप जो है ना पानी का शामिल किया है, बस ये देखें इस तरीके से है गीला। और इसको हमने बहुत खुश्क नहीं करना है और बहुत ज़्यादा जो है ना गीला वाला नहीं रखना है, ये इनके शोरबा स्टाइल में। बस इतना हो कि थोड़ा सा रोटी जो है वो या पराठा जो है इससे मसाले से लग के खा ली जाए। आखिर में मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। अब इसको थोड़े 5 मिनट में पकाऊंगी ताकि ये जो पानी मैंने शामिल किया इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आखिर में फिर धनिया और इससे गार्निश करूँगी, उसको इसमें धनिया शामिल कर दूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर कोयला जो है जलने के लिए रखा हुआ है, ये देखें कोयला जल रहा है और फिर इसका मैं धुआं दूँगी। ये बहुत मज़ेदार स्मोकी हमारा कीमा मटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी जो है पसंद आएगी, आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। लीजिए जी, माशाल्लाह से ये कीमा मटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए पानी खुश्क हो गया है, इतना पानी है, बस इतना ही हमने ये मसाला जो है इसका रखना है। अब आखिर में इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और अब इसमें मैं आखिर में कोयले का धुआं दूँगी। अल्लाह हाफिज़।